दोस्तों आजकल हमारे देश में आटा ब्रेड बहुत बिकने लगा है और कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होके ये सोच रहे हैं कि मैदे वाला ब्रेड नहीं खाएंगे, लेकिन ब्रेड अच्छा लगता है तो आटे वाला खा लेंगे। अब उसी आटे वाले ब्रेड को जब आप खा रहे हैं तो आपके मन में आ रहा है मैं तो आटा खा रहा हूं। लेकिन ये पता चला कि एक कंपनी ने कहा कि हम जो ब्रेड दे रहे हैं 100% उसमें आटा है, बड़े से लिख दिया है। लेकिन जांच हुई तो पता चला कि आटा 100% उसमें था ही नहीं, कम था। तो फिर इसके बाद आपसे तो कहा गया था कि 100% आटा मिलेगा, तो फिर होगा क्या? सीधी सी बात है, जुर्माना हो गया है। तो ऐसे ही और भी कई कंपनी है, जैसे कि एक कंपनी है जिसने कहा था कि हम जो कोकोनट वाटर दे रहे हैं वो 100% है, लेकिन पता चला कि कॉन्सेंट्रेटेड है। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो 100% था नहीं, मतलब वो 10% भी नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ? जुर्माना हो गया। लेकिन आप जिस वजह से वो खरीद रहे थे वो यही थी कि यह अच्छा है, यह मेरे काम आएगा, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन वो नहीं था। तो सारी बातों के सार में अब महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर ये जुर्माना लगाया किसने, फैसला लिया किसने, और ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का एक ऐतिहासिक फैसला है, यानी कि उपभोक्ताओं के लिए है। सीसीपीए ने कहा है कि अगर आप 100% का दावा कर रहे हैं तो 100% होना भी चाहिए जांच में। नहीं हुआ तो फिर एक आटा ब्रेड कंपनी पे जुर्माना लग गया, और एक जो कोकोनट वाटर के लिए जो एक कंपनी थी जो बेचती थी उस पर जुर्माना लग गया 1-1 लाख का, और विज्ञापन बंद करा दिया गया। लेकिन बात आती है शुरुआत कहां से। देखिए शुरुआत होती FSSAI से। FSSAI यानी कि आपका होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अब इसका काम क्या है? ये तय करती है कि आपके लिए जो चीजें खाने के लिए बन रही हैं उनका एक स्टैंडर्ड तय हो, यानी कि कुछ भी ना कोई आपको बना के खिला दे। तो स्टैंडर्ड तय हुआ तो उसमें बताया जाएगा कि अगर कोई आटा ब्रेड है तो उसमें ये चीज होनी चाहिए, कोई ये है तो नारियल पानी है तो ये होना चाहिए। स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब वो स्टैंडर्ड जब सेट कर दिया उस हिसाब से कंपनियां चीजें बना रही हैं। तो जब कंपनियां चीजें बना रही हैं तो उसका ध्यान रखेंगी और फिर उसके बाद विज्ञापन करेंगी। लेकिन विज्ञापन में अगर कुछ कोई गड़बड़ कर दो, दूसरा काम कौन देखेगा? तो उस विज्ञापन को देख रहा होगा सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कि वो देखेगा कि आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले एफएसएसएआई का काम क्या है? देखिए 2006 में ये कानून बना और 2008 में अस्तित्व में आया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। खाद्य पदार्थों के स्टैंडर्ड तय करती है, टेस्टिंग और सर्वेलेंस करती है, फूड बिजनेस को लाइसेंस देती है, लेबलिंग के नियम बनाती है। आप कुछ खाते हैं तो आप देखते होंगे बाजार से लेते हुए कि उसमें हरा डॉट बना है वेजिटेरियन है, लाल डॉट बना है वेजिटेरियन नहीं है, वो सारी चीजें भी सब देखती है। अब यहाँ पे बात आती है सीसीपीए की। तो सीसीपीए 2019 में इसकी स्थापना हुई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। इसके पहले पुराने कानून थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहले ये होता था कि किसी को शिकायत करनी पड़ती थी। जैसे कि अभी हो सकता है पुराना कानून लागू होता तो कोई पहले जाके शिकायत करता कि देखिए 100% कोकोनट वाटर बोला गया था लेकिन 100% है नहीं। लेकिन हुआ यह कि इसने सुमोटो लिया है और सुमोटो के तहत फैसला लिया है। सुमोटो का मतलब स्वतः संज्ञान, खुद से उसको लगा और उसने वो संज्ञान ले लिया और जांच करा दी। अब जब ये हो गया है तो ये उसके पास हुआ क्यों? क्योंकि उसके पास सुमोटो की शक्ति है और उसने तुरंत जितने भी मिसलीडिंग एड्स थे बंद करा दिए कि आप ये 100% वाले एड मत चलाइए। अब पहला मामला समझिए 100% आटे का। अब वो कंपनी ऐसा भी नहीं कि सीधे गलती मान रही है, उस कंपनी ने अपनी तरफ से भी कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं। अब वो पॉइंट्स क्या है उनका? देखिए पहली बात तो दावा था कि 100% आटा ब्रेड है, लेकिन 100% की जगह कितना निकला? 87% निकला। तो बाकी तो मैदा था। तो एफएसएसआई थ्रेशोल्ड से ऊपर है, उन्होंने कंपनी ने कहा। तो एफएसएसएआई ने कहा है कि आटा ब्रेड, अगर कोई आटा ब्रेड के नाम से बेचता है तो मिनिमम उसमें 75% आटा होना चाहिए। अब मिनिमम 75% आटा अगर होना चाहिए तो वो तो 75 से ज्यादा बेच रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम 87% आटा दे रहे हैं। लेकिन अब यहां पे सीसीबीए ने क्या कहा? देखिए उसने कहा कि आम उपभोक्ता तो 100% को 100% ही समझेगा ना। ठीक है कि आटा ब्रेड है, आप उस स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं, लेकिन 100% आटा उसमें नहीं है, तो आप 100% क्यों लिख रहे हैं आटा ब्रेड? इसी वजह से जुर्माना लगा। अब दूसरी बात कोकोनट वाटर वाली देखें तो वहां पे 100% टेंडर कोकोनट वाटर लिखा था, लेकिन था क्या? वह कम मात्रा में था, वह कॉन्सेंट्रेटेड था, 9.6% कॉन्सेंट्रेटेड। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? देखिए जो फ्रूट्स है उसको सीधे पेर दिया, उसका रस निकाल लिया और उसको किसी ने खरीद लिया, उसको पी गया, तो वो रियल फ्रूट जूस, असली फ्रूट जूस है। लेकिन अब क्या है कि इसकी पैकिंग करना, इसको बेचना, थोड़ा सा इसका वजन ज्यादा हो जाता है।
वजन ज्यादा हो जाता है तो महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, सब कुछ। तो ऐसे में क्या करते हैं आमतौर पे बड़ी कंपनियां कि इसको लिया, फलों को लिया और इसका सारा पानी निकाल दिया और अंत में एक गाढ़ा पदार्थ बचता है। वो जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। फिर उस पदार्थ में वापस से पानी मिला के उसको वैसा टेस्ट ले आए जैसा उस पदार्थ का टेस्ट आता था, उसके आसपास का। तो वही था कि 9.6 कॉन्सेंट्रेटेड। और जो ये तो कोकोनट वाटर की बात है, बाकी जो फल थे उसमें भी यही था कि 4 से 16% तक वो ही उसमें कॉन्सेंट्रेटेड था, बाकी फिर उसमें पानी मिलाया गया था। तो अब कंपनी ने कहा कि हमने तो पीछे बात लिखी थी ना, हमने लिखा था कि हाँ वो कॉन्सेंट्रेटेड था और उसके बाद हमने उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है। तो ऐसा उसने कहा। तो उन्होंने कहा कि हमने डिस्क्लेमर दिया है पैकेट के पीछे। कंपनी ने कहा लेकिन आप पैकेट के आगे तो 100% का दे रहे हैं, तो वो बात तो जानकारी गलत है। इसी बात पे फिर एक्शन लिया उन्होंने और यहां पे भी 1 लाख का जुर्माना और एड बंद कर दिए गए। प्लस अतिरिक्त और भी उन्होंने दावे किए कंपनी, जैसे कोकोनट वाटर वाले में कहा कि कॉम्बैट वायरस, वायरस से लड़ती है, किल्स फटिंग। तो ये साइंटिफिक कोई ऐसा डेटा नहीं था जिसके बारे में कहा जा सके कि अच्छा 100% ये नारियल पानी है भी अगर ये वायरस से लड़ने में आपकी मदद करेगी, ऐसा कुछ नहीं था डायरेक्टली। तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो सीसीपीए ने इसी बात पे फैसला लिया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि जो पुराने कानून थे उसमें बदलाव हुआ है। पहले तरीका ये था कि जो ग्राहक है उसकी जिम्मेदारी थी कि वो संभल के चले, वो संभल के चले, यानी कि खरीदार जो है सावधान रहे। इसके लिए कैविएट एम्पेटर ये नाम था, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं। अब क्या हो गया, विक्रेता सावधान रहे। विक्रेता की सावधानी है कि वो क्या बेच रहा है, उसको जो हमने मानक दिए थे, स्टैंडर्ड दिए थे, जो सही तरीका हमने बताया था जिनको आपको फॉलो करना है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये कैविएट वेंडिटर हो। तो कैविएट वेंडिटर में विक्रेता की जिम्मेदारी अब सारी बनती है। तो इसमें जिम्मेदारी कंपनी की है, जो लेबल पे जो बातें वो लिख के दे रही कंपनी वो फिर प्रमाणित होनी चाहिए। और उसके साथ ही अगर कोई बेचने वाला है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई सामान को कोई बेच रहा था, ठीक है, तो जो बेचने वाली सेलिब्रिटी थी उसके ऊपर भी जुर्माना लग गया, तो सीसीपीए उसके ऊपर भी जुर्माना लगा सकती है। तो ये बड़े बदलाव पिछले कुछ सालों में आपने देखे हैं हाल फिलहाल में। तो सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि कंपनियों के लिए जो लेबलिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, वो समीक्षा करनी होगी। अगर आप 100% कह रहे हैं तो होना चाहिए, नहीं है तो एफएसएसएआई को अब दूसरी तरफ ये है कि अगर एफएसएसएआई ये कहता है कि भाई 75% आटा है तो उसे आटा ब्रेड कह सकते हैं, तो फिर हम उसे 100% नहीं कह सकते हैं। ये बातें भी अपने मानकों में स्पष्ट करें कि 100% का मतलब फिर 100% ही है। और उसके बाद अंतिम में जो सवाल बचता है कि 1 लाख का जुर्माना क्या पर्याप्त है, तो दूसरी तरफ इसमें कहा गया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, रेवेन्यू लिंक्ड पेनाल्टी होनी चाहिए। तो रेवेन्यू लिंक्ड पेनाल्टी का मतलब ये है कि जो मुनाफा हो रहा है उसके आधार पर एक बड़ा जुर्माना हो जाए, एक तरह से वो ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा बेटर होगा। इसी के साथ ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि अगर आप अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार, तो द न्यू सेशन सेल आ चुका है। यानी कि दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्स, लाइव कोर्स आपको, चाहे यूपीएससी के हो, पीसीएस के हो, जुडिशरी के हो, एसएससी के हो, सब 50% तक की कम कीमत में मिलेंगे। और ये मौका द न्यू सेशन सेल का 25 से लेकर 29 जून तक रहने वाला है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए या आप सीधे हमें कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। चलिए सारी बातें हो गई, तो आपसे एक छोटा सवाल है कि एफएसएसएआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मुझे कमेंट करके बताइए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।